नमस्कार साथियों, मेक फ्यूचर चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये अपने मोगेम्बो महाराज हैं, नए अवतार में आए हैं, अपना लैपटॉप लेकर, कंप्यूटर लेकर इधर से उधर दौड़ रहे हैं, क्योंकि इनको अभी एक ऐसी साइबर क्राइम से रिलेटेड शॉकिंग न्यूज़ पता चली है, जिसके बाद इनके होश ही उड़ गए हैं। और न्यूज़ शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे विनती है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे आप पेरेंट्स हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप नौकरी करते हो, कोई भी हो, आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि कभी एक गलती हो जाती है तो उसको छुपाने के लिए आप 10 झूठ बोलते हैं। हो सकता है उस गलती को छुपाने के लिए आप और बड़ी मुसीबत में पड़ जाएँ, जो कि इस वीडियो में आपको साफ झलकेगा। तो आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। तो देखिए क्या हुआ, एक स्टूडेंट है, वुमेन है, नर्सिंग की स्टूडेंट है, कहाँ की है ये, रहने वाली आंध्रा की है और हैदराबाद में हॉस्टल में पढ़ती थी। तो उनको कुछ पैसे की ज़रूरत थी, उन्होंने अपने पापा के अकाउंट से निकाले, लेकिन किस तरीके से वापस से पैसे अकाउंट में पापा के डालने से पहले वो किसी स्कैमर के हाथ फँस गईं और उनके बहुत सारे क्या हो गया और पैसे खर्च हो गए। तो इनने सोचा था पैसे मिलेंगे, जबकि इनकी जेब से पैसे चले गए। तो देखते हैं क्या है मामला। इस तरीके का साइबर क्राइम आपको जरूर जानना चाहिए, क्योंकि ये क्राइम किसी के भी साथ हो सकता है और ये एक तरीके का फाइनेंशियल साइबर क्राइम है। उससे पहले जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे आने वाले इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अभी हुआ क्या है, एक बहुत शॉकिंग इंस्टेंस निकल कर सामने आया एक फाइनेंशियल फ्रॉड का। तो आपसे सबसे पहले तो आप समझिए साइबर क्राइम क्या होता है। तो देखिए जैसे आप जानते हैं कि आज का समय किसका है, इंटरनेट का है। आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इंटरनेट से परिचित नहीं है। आप मोबाइल में 24 घंटे इंटरनेट चलाते हैं, घर में लैपटॉप के माध्यम से चलाते हैं, चाहे आपको उबर से कोई भी चीज मंगानी पड़े, जोमेटो से खाना मंगाना पड़े, सब किसके माध्यम से होता है, साइबर के माध्यम से होता है, इंटरनेट के माध्यम से होता है। तो अब होता क्या है, इसी कंप्यूटर और इंटरनेट जहां आपको फायदा कर रहे हैं, मैं कहता हूं तकनीक आपके लिए वरदान हो रही है, वहीं ये कंप्यूटर और इंटरनेट आपके लिए क्या हो सकता है, अभिशाप भी हो सकता है। क्योंकि ये इंटरनेट और कंप्यूटर अच्छे व्यक्ति के हाथ में है तो ये आपको फायदा करेगा, और बुरे व्यक्ति के हाथ में है तो ये आपके साथ क्राइम करेगा। तो कंप्यूटर और इंटरनेट का सहारा लेकर जो व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाया जाता है उसे साइबर क्राइम कहा जाता है। ये मैंने आपको सरल शब्दों में बताया। और इसी के माध्यम से, कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से, यदि फाइनेंशियल रूप से किसी को नुकसान पहुंचाया जाता है, पैसे से रिलेटेड धोखाधड़ी की जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है, फाइनेंशियल साइबर क्राइम कहा जाता है। तो अभी देखिए क्या मामला हुआ, एक वुमेन है, कहाँ की है, हैदराबाद की है, उनके 16 लाख रुपए क्या हुआ, एक स्कैमर्स ने क्या कर लिए, निकाल लिए उनसे, ले लिया और उनके क्या, उनके पैसों को नुकसान पहुंचा दिया। कब, जब वो अपनी क्या करना चाह रही थी, किडनी को बेचना चाह रही थी। क्या कर रही थी स्टूडेंट, आप देख सकते कितनी बड़ी बड़ी गलती करते हैं। इन्होंने, क्या हुआ, ये नर्सिंग की स्टूडेंट है, ऐसी रिपोर्ट सामने आई है, और ये जब पुलिस के पास पहुंचे, जब कंप्लेन हुई, उसके बाद ये सारा मामला निकल कर सामने आया है। तो बताया जा रहा है वो जो वुमेन है, वो नर्सिंग की स्टूडेंट है, उन्होंने क्या किया, अपने पापा को बिना बताए अपने फादर के बैंक अकाउंट से 2 लाख रुपए निकाले थे। उनको किसी चीज की जरूरत होगी, तो अब उन्होंने क्या हुआ, पहले तो झूठ बोला, अपने पापा को बिना बताए 2 लाख रुपए निकाल लिए। अब वो चाहती थी कि पापा को पता भी ना चले और 2 लाख रुपए क्या हो जाए, वापस से अकाउंट में डाल दिए जाए। और उनके पास सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी नहीं थी, क्योंकि वो एक स्टूडेंट थी, तो पैसे कहां से कमाती, तो सोर्स ऑफ इनकम कोई, नो अदर सोर्स ऑफ इनकम था। तो इन्होंने क्या डिसाइड किया, आप देख सकते हैं कितनी खतरनाक चीज, उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी एक किडनी को बेचेंगी। तो अपनी एक किडनी को बेचेंगी, पैसे आएंगे और पापा के अकाउंट में डाल देंगी। तो अब पहले तो एक झूठ छुपाया उन्होंने कि पापा के अकाउंट से पैसे निकाले, उसके लिए दूसरी बड़ी मुसीबत मोल लेने जा रही थी, अपनी किडनी बेच रही थी। सोचिए उनका फिर भविष्य क्या होता जब एक किडनी से काम करना पड़ता। तो अब अपनी किडनी बेचने जा रही थी, अब किडनी बेचने जा रही थी, एक झूठ को छुपाया और बड़ी मुसीबत में फंस गई। तो आइए देखते हैं आगे क्या है मामला। तो आप देख सकते हैं ये रहने वाली आंध्रा की थी और हैदराबाद में हॉस्टल में पढ़ती थी। अब उन्होंने सोचा किडनी बेचेंगे, और आज आपको मालूम है कि आप बेचने के लिए क्या है, सारे ऑनलाइन माध्यमों का प्रयोग करते हैं, ओएलएक्स में जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहां जाते हैं, दूसरी वेबसाइट के माध्यम से अपना पोस्ट डालते हैं। तो उन्होंने भी डिटेल कहाँ करी, पोस्ट ऑनलाइन करी, क्या कि हम अपनी किडनी बेचना चाहते हैं, कितने रुपए में, 2 लाख रुपए में। अब क्या हुआ, ये जो पोस्ट डाला, इस पोस्ट को क्या है, आपको जैसे मालूम है बहुत सारे लोग जो क्रिमिनल होते हैं वो बैठे रहते हैं और देखते हैं कि किस इस तरीके का कोई क्लाइंट आए तो उसको फंसा ले और उसके पैसे उड़ा ले। तो क्या हुआ, कोई जरूरतमंद के पास पहुंचने के बजाय, जिसको सही में किडनी की जरूरत थी, एक साइबर स्कैमर के हाथ लग गई इनका मैसेज। उसने इन मैसेज को नोटिस कर लिया और उनको समझ आ गया कि इनको बहुत जरूरत है, आवश्यकता है, स्टूडेंट है और बहुत जल्दबाजी में, तो इनके साथ क्या किया जा सकता है, क्राइम किया जा सकता है। तो फिर उन्होंने क्या किया, एक साइबर स्कैमर ने उनको कांटेक्ट किया और हर यूजिंग द डिटेल्स प्रोवाइडेड बाय हर, जो भी उन्होंने डिटेल डाली होगी पोस्ट में, आपने देखा कॉन्टैक्ट नंबर डाला जाता है, आईडी डाली जाती है, तो उस तरीके से उनसे कॉन्टैक्ट किया और उनको क्या बोला, उनको ये बोला कि हम आपको आपकी किडनी के 3 करोड़ रुपए देंगे। कितने देंगे, 3 करोड़ रुपए। और गर्ल ने क्या कर लिया, विश्वास कर लिया और वो उनके ट्रैप में फंस गई। कैसे फंस गई, आइए देखते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि क्या हुआ,
जब कंप्लेंट सामने आई तो गर्ल ने बताया कि एक पर्सन है, क्या नाम बता रहा है, प्रवीण राज जी बता रहा है, इन्होंने उनसे कांटेक्ट किया किसके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, और उनको ये बोला कि हम आपकी किडनी लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, और जब किडनी का ऑपरेशन किया जाएगा उसके पहले ही हम आपको 50% जो आपके पैसे हैं वो एडवांस में दे देंगे। जैसे 3 करोड़ में किडनी खरीद रहे थे, तो हो सकता है 1.5 करोड़ रुपए आपको मनी इन एडवांस दे दिया जाएगा आपकी किडनी के ऑपरेशन के पहले। लेकिन हुआ क्या, आगे जाके देखिए, तो लेडी क्या हुआ, उनको लगा कि भाई सही बात है, ये तो अच्छी चीज बता रहे हैं, हो सकता है 3 करोड़ रुपए मिल जाए। लेकिन हुआ क्या, उन्होंने एक और शर्त रख दी। अब आप देखिए यहीं से क्राइम शुरू होता है, जब आपका काम हुआ ही नहीं तो आपसे कोई पैसे कैसे पहले खरीद सकता है। आप देखते हो ओएलएक्स में भी आजकल बहुत सारे इस तरीके के क्राइम होते हैं कि लोग बोलते हैं पहले पैसे दे दो। तो अब आप क्या हुआ, उनको ये बोला कि हम आपसे ये सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन आपको उससे पहले 16 लाख रुपए देने पड़ेंगे, टैक्स और पुलिस वेरिफिकेशन की कॉस्ट। मतलब आपकी किडनी ली जाएगी, उससे पहले आपको टैक्स देना पड़ेगा और पुलिस वेरिफिकेशन कॉस्ट देनी पड़ेगी, कितनी, 16 लाख रुपए की। तो अब आगे देखते कैसे मामला बढ़ा। तो अब आप देख सकते हैं कि लेडी को उन्होंने कॉन्फिडेंस में लिया, कैसे लिया, अब उनसे ये तो बोला 16 लाख रुपए चाहिए आपसे पहले, लेकिन उनको कॉन्फिडेंस में लेने के लिए उसने एक ओपन एन अकाउंट, एक अकाउंट खोला, कहाँ पे, सिटी बैंक में, और उस पे उन्होंने 3 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए स्कैमर ने। मतलब एक बैंक में प्रॉपर अकाउंट खोला, उस अकाउंट में 3 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए, कि आपको दिखाने के लिए कि पूरी चीज क्या चल रही है, लीगल चल रही है। अब इस तरीके से लेडी क्या हो गई, उनके जाल में फंस गई, और उन्होंने उनको 16 लाख रुपए स्कैमर को क्या कर दिए, ट्रांसफर कर दिए, और रिक्वेस्ट किया कि 50% जो आप 3 करोड़ की पेमेंट बोल रहे थे वो हमें कर दीजिए। तो स्कैमर ने क्या किया, एक दिल्ली का एड्रेस उनको शेयर किया और बोलिए आइए और अपने पैसे ले जाइए, जो हमने 50% एडवांस की बात की थी। लेकिन जब वो गर्ल वहां पहुंची तो देखा गया कि वो एक फेक एड्रेस था, वहां पे कोई नहीं था, इनसे 16 लाख रुपए भी ले दिए गए और इनको 50% अमाउंट क्या, 0 रुपए मिले, और एक तरीके से एक फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया। अब क्या हुआ, इसके बाद भी आप देखिए, पहला झूठ क्या बोला था कि पापा के बैंक से अकाउंट निकाले, कोई भी जरूरत होगी, फिर उसमें डालना चाह रहे थे, फिर किडनी बेचना चाह रहे थे, फिर किडनी बेचते बेचते फंस गए, उसके बाद भी अभी भी इन्होंने घर पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। इवन द गर्ल डिड नॉट इन्फॉर्म हर फादर अबाउट, पूरे के पूरे मैटर के बारे में भी नहीं बताया कि उनके 16 लाख भी चले गए हैं, और इस तरीके से वो साइबर क्राइम में फंस गई हैं। तो अब मामला कैसे आगे बढ़ा, तो अब मामला ऐसे आगे बढ़ा, फिर उनके पापा को जैसे ट्रांजेक्शन, जैसे आप जानते हैं, आप लोगों के पापा पासबुक के माध्यम से पता चला कि बैंक से क्या है, 16 लाख रुपए, करीब इतने सारे रुपए निकल चुके हैं। फिर उन्होंने गर्ल को कांटेक्ट किया, क्योंकि उनको पता था उनके पास रहती है अकाउंट की डिटेल। तो वो क्या हुआ, वो जा कहाँ चली गई, हैदराबाद चली गई, और हॉस्टल में रुक गई, और पापा से मिलने भी नहीं गई, पापा ने बुलाया था। तो वो जाके क्या हुआ, हॉस्टल में रह गई। तो फिर क्या हुआ, पापा ने पुलिस कंप्लेन करी, फिर पुलिस को क्या हुआ, वो जो गर्ल थी वो कहाँ पे मिली, अपने फ्रेंड के जगह पे मिली, वहां से ये पूरी कहानी आगे बढ़ी है। तो मैं आपको इसमें से बहुत बड़ी सीख देना चाहता हूँ कि आपसे गलती हो जाती है, पहली बार में ही अपने पेरेंट्स को बता दीजिए, क्या होगा, थोड़ी डांट मार पड़ेगी, लेकिन इससे बड़ी मुसीबत में आप फंस सकते हैं, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं। तो इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।